खुद वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां। दोस्तों, मैं समीला और मेरी सहयोगी गुलफिशा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त हमारा पूरा विश्व एक प्राणघातक महामारी से लड़ रहा है, जिसके कारण पूरे विश्व में लॉकडाउन है। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण हम आपसे इतने दिन मिल नहीं पाए, लेकिन आज हम अपने स्टूडियो में नहीं, फोन के द्वारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि हम आप तक अपनी बातें पहुंचा सके। दोस्तों, वैसे तो सब जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, लेकिन एक बार फिर हम जान लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या है, कहां से आया और कैसे आया। दोस्तों, समाचार की पुष्टि से ये वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला है। कहा जाता है चीन के वुहान राज्य की समुद्री खाद्य बाजार यानी पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस वायरस ने 180 देशों को और कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। चीन में दिसंबर से पहले कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है? कोरोना संक्रमित मरीज के छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ में लगाने से फैलता है। कोरोना संक्रमित के छींक की बूंदों से कोरोना वायरस सफर कर रहा है। एक यात्री में तेजी से फैलता है। यह हवाई जहाज के सीटों पर कई समय तक जिंदा रह सकता है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर के बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। अगर आपको नहीं पता आपके सामने वाला व्यक्ति कोरोना से ग्रस्त है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप इन लक्षणों से पता लगा सकते हैं कि वह कोरोना ग्रस्त है या नहीं। उस व्यक्ति को तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ होगी। जी हाँ दोस्तों, अंत में जाके ये फेफड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है। ये शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगर ये सभी कोरोना वायरस के लक्षण है तो वह व्यक्ति घर पर ही रहे और स्वास्थ्य कर्मी को इसकी सूचना दे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने कुछ साथियों से और जानते हैं कि उन्होंने इस लॉकडाउन में किन किन चुनौतियों का सामना किया और जानते हैं कि इस लॉकडाउन में वो क्या क्या अनुभव कर रहे हैं। मेरा नाम सामिया है और मैं आज कोरोना वायरस के बारे में बात करूंगी। तो जैसे कि हमें पता है कि आजकल जो लोग और जो बच्चे हैं वो इस बीमारी से कितने परेशान हैं और उनको लग रहा है कि हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे इस बीमारी से। और जो बच्चे पहले चीजें कर पाते थे वो अब नहीं कर पा रहे, जैसे पार्कों में घूमना, स्कूल जाना, और उनको ज्यादातर अब घर में रह रहे हैं तो वो बोर फील कर रहे होंगे। अब इसमें जो पेरेंट्स है हमारा, उनका रोल ज्यादा रहता है, क्योंकि सरकार तो सिर्फ रूल बता सकती है और फॉलो करने के लिए बोल सकती है, वो तो सिर्फ हमें ही करना पड़ेगा ना घर में रह के। और जो हमारे पेरेंट्स है वो अगर अवेयर होंगे इन सब चीजों से तो वो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कि आप बाहर मत निकलो या घर के अंदर रहो। कुछ एक्टिविटीज वो ऐसी कर सकते हैं जिनसे बच्चे बोर ना हो, उनको फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो जैसे कोई स्टोरी है उसको बताया घर में और उन्होंने फिर उस पर क्विज लिया और जो जीता उससे फिर इनाम भी दिया। जो सरकार है ना उसको स्लम एरियाज है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो एजुकेटेड लोग जहाँ रहते हैं वो तो अभी उनको समझ आ गया है कि हाँ बीमारी है, लेकिन जो स्लम एरियाज है ना वहाँ पे वो लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि अगर वो बाहर आके बैठेंगे फिर हमें भी, जो लोग घर में रह रहे हैं उनको भी अगर वो काम कर, अगर उनको वो बीमारी होगी तो उनसे उन लोगों को भी परेशानी होगी, जो दूसरे लोग हैं उन तक भी वो बीमारी पहुंच सकती है। मेरा नाम सचिन है, मैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में 7th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं लॉकडाउन में खेल नहीं पाता था, स्कूल नहीं जा पाता हूँ और घूम नहीं पाता हूँ, जिससे मेरा शारीरिक विकास नहीं होता है। मैं ज्यादा तेजी से सीख भी नहीं पा रहा हूँ पढ़ाई। यही चुनौतियाँ मेरे सामने आई हैं। सावधानी से सामान खरीद रहे हैं,
इधर उधर हल्का फुल्का चल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन दिए उनका पालन कर रहे हैं। ये जो लॉकडाउन पड़ा है इससे हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी जो प्रदूषण है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं खुल रही और फैक्ट्रियां नहीं खुल रही है तो धुआं और वो उन सब की वजह से तो प्रकृति गंदी नहीं हो रही है। मेरा नाम सानिया है। मैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में पढ़ती हूँ। मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। लॉकडाउन में हमें अपने दोस्तों से मिल भी नहीं सकते हैं और कहीं पे हमें मतलब जैसे हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, पहले जब लॉकडाउन नहीं था, ये लॉकडाउन की वजह से हम अपने दोस्तों के साथ खेल भी नहीं सकते, कहीं पर इधर उधर जा भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते। जैसे घर से बाहर के जो खेल होते हैं वो भी हम खेल नहीं सकते घर से बाहर निकल के। जो दोस्तों के साथ स्कूल में लंच करते थे, पढ़ाई करते थे, वो भी नहीं हो पाती हैं अवसर। दोस्तों के साथ लंच भी करते थे, वे उसके वजह से लॉकडाउन की वजह से हम पढ़ाई लंच नहीं कर सकते। जैसे सर मैं कहीं पर जाती हूँ तो मैं आकर सबसे पहले हाथ धोती हूँ, सबको बोलती हूँ कि अभी मुझे टच मत करो, पहले मुझे हाथ धोने दो अच्छे से सैनिटाइजर से, तब सर मैं बैठती हूँ घर में, वैसे नहीं जाती हूँ सर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आजम। तो सबसे पहले जो पूरे अनुभव ये रहे कि मैं ज्यादा आज तक इतना ज्यादा घर पे रहा नहीं कभी भी, चाहे कहीं पे भी रहूँ। मतलब घूमने का बहुत शौक है मुझे, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा कि हाँ मैं नहीं जा पा रहा। और मतलब ये मेरे बहुत बुरे जो है वो अनुभव थे। और जो अच्छे थे वो ये थे कि मतलब ज्यादा तो बुरे ही थे, लेकिन अच्छे जो थे वो ये कि अब ज्यादातर जैसे फोन पे बातें हो रही हैं, तो जो रिश्तेदार नहीं भी बात करते थे उनसे भी आजकल टाइम पास करने के लिए बातें हो रही है, तो उनसे भी इंटरेक्ट हो रहे हैं हम लोग। तो अच्छे रिश्ते हो रहे हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और एक और जो अच्छी चीज लगी मुझे कि जो हम लोग पूरा दिन जैसे बाहर रहते थे तो अपने घर वालों से अच्छे से बात नहीं हो पाती थी, तो उसमें एक अच्छी चीज लगी कि हाँ अब बात कर रहे हैं, सब रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातें अच्छे से हो रही है बिल्कुल। तो ये चीज अच्छी लगी। इससे सबसे ज्यादा सहयोग ये मिला कि जो हमारे पीछे जो पुलिस और जो डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी कि वो मतलब अपना घर वर सब छोड़ के अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम घर के अंदर ही रहें, क्योंकि अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो हम अपने आप को तो बचाएंगे ही और दूसरे लोगों से भी फैलने से बचाएंगे, क्योंकि ये बहुत जानलेवा बीमारी है कोरोना वायरस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलीशा है। मैं जामुन से कॉन्टेक्ट करना आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम लॉकडाउन में बिल्कुल सुरक्षित हैं, सही सलामत है। और लॉकडाउन ने हमें कम चीजों से ही, कम सामानों से ही जीना सिखा दिया है इस लॉकडाउन। और हाँ, अच्छे के साथ हमारा कुछ बुरा अनुभव भी है कि हम ना ही अपने रिलेशनशिप वालों से मिल सकते, ना ही हम घूम सकते, ना ही हम बाहर की ज्यादातर चीजें हम कर नहीं सकते, लेकिन हम घर में ही बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे आप लोग ड्राइंग कर लीजिए, बहुत सारी टाइम पास के लिए एक्टिविटीज कर लीजिए। और हमारा इस लॉकडाउन में पढ़ाई भी नहीं रुकी, जैसा कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ऑनलाइन बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होंगी और हो भी रही हैं। और बड़े भी बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, टाइम पास हो रहा है अच्छा सा। जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता था अपने फैमिली के साथ बैठकर बातें करने के लिए, सारा दिन काम होता था, लेकिन अब तो पूरी तरह से प्रॉपर्ली रेस्ट है। माय नेम इज ममता। मैं नवज्योति इंडिया फाउंडेशन से क्लास 7 से बोल रही हूँ। मैं भवाना जयदेव कॉलोनी में रहती हूँ। फिलहाल तो हमारे स्कूल बंद है और मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रही हूँ और हम खेलने भी नहीं जा पाते, लेकिन अब हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में मैंने ऑनलाइन में कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि लॉकडाउन में हमें परेशानी ये है कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लॉकडाउन में दुकानें बंद हैं, हम सबकी आर्थिक स्थिति बहुत धीमी हो गई है और हमारे घर अच्छे से चल नहीं पा रहे, खाने पीना की कमी हो रही है और ये सारी परेशानियां हैं। और मेरा अच्छा अनुभव ये है कि मैं 7वीं क्लास में चली गई हूँ और मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जय 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 जय
जय जय जय हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान। जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। यह एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के सहयोग से चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथी इस लॉकडाउन में क्या क्या चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, हमको संभालने वाला वो विधाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को, कुछ दिनों की दूरी ही एकमात्र सहारा है। दोस्तों, आप इस वायरस से बचने के लिए इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। अपने आप को वायरस मुक्त करने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार हाथ धोने चाहिए। हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, और अगर हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध ना हो, घर पर किसी भी तरह का साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकले और घर आकर मास्क को अच्छे से साफ कर ले। छींकते वक्त अपने मुंह को कोनी से या अपने टिश्यू पेपर से जरूर ढक लें और उस टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में ही फेंकें। अगर कोई इंसान अभी बाहर से सफर करके आया है तो 2 हफ्ते तक अपने आप घर पर रहे और लोगों से दूरी बनाए रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग इस समय हर देश को एक बेहतर उपाय लग रहा है। इस संकट की घड़ी में तकरीबन सभी देशों ने लॉकडाउन कराने का ऐलान किया है, जो हम सभी के लिए बिल्कुल सही है। दोस्तों, पूरा विश्व मिलकर कोरोना वायरस से मुक्ति पाने के लिए जुड़ा हुआ है। डॉक्टर, नर्सेस एकजुट होकर लड़ रहे हैं। उनकी जितनी भी सराहना की जाए कम होगी, और हम सभी को एक भारतीय होने के नाते इस मुश्किल समय में उनका साथ देना चाहिए, ताकि हम देश को रोग मुक्त बना सके। ऐसा करने पर जल्दी जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ यह महायुद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक हम इस वायरस को जड़ से खत्म न कर दें। अब अमीर का हर दिन रविवार हो गया और गरीब है अपने सोमवार के इंतजार में। अब अमीर का हर दिन सह परिवार हो गया और गरीब है अपने रोजगार के इंतजार में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आपसे निवेदन करते हैं, घर पर ही रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइज करें, मास्क का प्रयोग करें, बाहर निकलते समय घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले बृहस्पतिवार शाम 3:45 पर AIR FM रेनबो 102.6 फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा समीना और गुलफिशा का नमस्कार। हम मतवाले खुद के रखवाले।